दोस्तों समंदर में आज इसलिए आए हैं कि हमारा टॉपिक है दी ओल्ड मैन एंड दी सी। ये नॉवेला किसने लिखा था? अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने, जो अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे। 1951 में उन्होंने लिखा और 1952 में ये पब्लिश हो गया। इसके लिए हमने क्या किया कि हम कराची आए, सोहराब गोट पे उतरे, वहाँ से हम खान कोच पे बैठे जिसने हमारे से 30 रुपये लिए और हम जाके उतरे कराची के सिविल अस्पताल के बर्न सेंटर के सामने। वहाँ से हमने W11 नंबर बस पकड़ी और फिर हम जाके उतरे किमाड़ी पोर्ट और किमाड़ी पोर्ट से कश्ती पे बैठे जिसने हमसे लिए 150 रुपया। हम आके उतरे कहाँ? मनोड़ा वाली जेटी पे। जेटी उन सीढ़ियों को कहते हैं जिससे हम कश्ती के ज़रिए उन खुश्की पे उतरते हैं। तो जेटी के ज़रिए हम मनोड़ा पार्क में इंटर होने लगे तो हमसे टिकट मांगा गया, 30 रुपये टिकट दिया और वहाँ से हमने पिकअप पे 100 रुपया दिया। उसने हमें पहुँचाया मनोड़ा पार्क के सामने। पार्क में एंट्री का 50 रुपीज़ टिकट हमने भरा और फिर हम पहुँच गए साहिल समंदर पे। तो ये सारा सफ़र हमने किया सिर्फ आपको दी ओल्ड मैन एंड दी सी पढ़ाने के लिए। अब हम अपने नावल का आगाज़ करते हैं। नावल शुरू होता है कि ओल्ड मैन एंड दी सी में जो उसका हीरो है सांतियागो, वो बहुत बदकिस्मत इंसान है। उससे कश्ती पे सफ़र होता है लेकिन वो जो है शिकार नहीं कर सकता। 84 दिन बग़ैर मछली पकड़े हुए गुजारता है। उसके साथ उसका शागिर्द होता है मैनोलिन। अब जब 40 दिन वो पहले मछली नहीं पकड़ सकता तो उसके वालिदैन मैनोलिन के कहते हैं ये बूढ़ा बहुत बदकिस्मत है तो तुम इसके साथ सफ़र ना करो। हालांकि मैनोलिन चाहता है कि वो सांतियागो के साथ रहे, उससे कहानियाँ सुने, उसका फ़न सीखे जो उसने इतनी एज में हासिल किया है। लेकिन वालिदैन ज़बरदस्ती करते हैं मैनोलिन को। 40 दिनों के बाद सांतियागो से अलहदा कर लेते हैं। याद रहे 40 दिन वो मछली नहीं पकड़ सका। अब मैनोलिन सिर्फ यही करता है जब रात को आता है तो आके सांतियागो के लिए कुछ खाने को ले आता है क्योंकि उस बूढ़े से प्यार करता है। उससे फिर कहानियाँ सुनता है, बेसबॉल की बातें करते हैं। या फिर सुबह सुबह मैनोलिन अपने जो उस्ताद शिकारी होते हैं उसके साथ जाने से पहले आता है और उसकी खिदमत करता है, कॉफ़ी वगैरह देता है सांतियागो को और सुबह उसकी कश्ती तैयार करता है ताकि वो शिकार पे जा सके। अब जिस सुबह उसने जाना होता है समंदर के अंदर, उस रात मैनोलिन आता है तो वो सोया पड़ा होता है। वो उसको उठाता है, इकट्ठे बैठ के दोनों दोस्त खाना खाते हैं, बेसबॉल की बातें करते रहते हैं। सुबह सुबह जो है फिर मैनोलिन दोबारा आता है और उसको कॉफ़ी देता है, उसकी कश्ती तैयार करता है और फिर उसको कहता है जी अब मैंने जाना है क्योंकि मेरा जो है शिकारी जो है मेरा उस्ताद है, उसके लिए मैंने साड़ियाना मछली है तो शिकार के लिए डालते हैं समंदर में, मैंने वो पकड़नी है। तो वो कहता है कि मैं आज बहुत बड़ा शिकार करके लूँगा, समंदर में बहुत दूर तक जाऊँगा। सांतियागो कहता है मैनोलिन को और मैनोलिन अपने घर चला जाता है और सांतियागो अपने सफ़र पे निकल पड़ता है। क्योंकि बाकी ज़िंदगी तो ऐसे ही होती है कि वो रात को ख्वाब देखता है अफ्रीका के बीचेस पे शेरों के ख्वाब देखता है और सुबह उठ के वो शिकार पे निकल जाता है। 84 दिन तक उसे कोई मछली का शिकार नहीं मिलता और 85वें दिन वो मैनोलिन को अल्लाह हाफ़िज़ कह के गल्फ़ ऑफ मैक्सिको की तरफ चल पड़ता है। अब सांतियागो बहुत दूर निकल आया है, इतना दूर निकल आया है कि उसे ज़मीन की खुशबू आना बंद हो गई है और उसे अंदाज़ा हो गया है कि अब सिर्फ समंदर की महक है और समंदर के दरमियान में ज़मीन से बहुत दूर आ चुका है। अब वो यहाँ क्या करता है, वो अपने कांटे बिछाता है लेकिन वहाँ वो देखता है मैन ऑफ वार बर्ड मौजूद होता है। वो परिंदा जो जिसके ज़रिए मछेरे जो हैं मछली का पता लगाते हैं क्योंकि वो वहीं घूमता है जहाँ उसे मछली नज़र आती है। वो उस तरफ बढ़ता है लेकिन वहाँ भी उसे मछली नहीं मिलती। यकदम जो है उसके एक कांटे पे ज़ोर पड़ता है और उससे पहले वो तीनों मछली का शिकार कर चुका होता है जो कमोबेश 10 पाउंड की होती है। तो वो उसको जो है ना मछली की जिस तरफ मछली है बाकी कांटों को छोड़ देता है, जहाँ वो वज़न महसूस होता है उस तरफ चलता है। उसका अंदाज़ा होता है कि ये मार्लिन मछली है। मार्लिन मछली दोस्तों बहुत बड़ी मछली होती है। याद रहे कि उसने आज उस एरिया में आके कोशिश की थी जहाँ पिछले 7 दिन से कोशिश कर रहा था, उसे कोई शिकार नहीं मिला था। अब उसका अंदाज़ा इसलिए भी बढ़ता है वो क्योंकि मछली जो है वो कश्ती को खींचती है, जो कांटा फंसा हुआ है जिस भी चीज़ के अंदर वो कश्ती को खींचती है तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये मार्लिन मछली है। अब दूसरा दिन है, रात गुजर जाती है, दूसरा दिन होता है तो मछली जो है मूव करना शुरू करती है और जिसकी वजह से उसके हाथ पे घाव लगते हैं सांतियागो के। उसका हाथ जो है जिसे आप सराइकी में जिस तरह हम कहते हैं झरीटें लग गई हैं, तो वो झरीटें लगती हैं जिससे जो है सांतियागो को अंदाज़ा होता है कि मछली बहुत हैवी है। अब दूसरे दिन सांतियागो देखता है कि मछली जंप करती है और वो देखता है मछली बहुत बड़ी है और वो कहता है भाई ये कहीं मछली मुझे ही ना डुबो दे, क्योंकि उस गरीब सा इंसान होता है, छोटी सी उसकी कश्ती होती है। लेकिन फिर वो कहता है कि मछली जो है जितनी भी इंटेलिजेंट हो इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं तो वो उसको अब तक मार चुकी होती।
फिर उसका खौफ ये सोच के भी जो है जाता रहता है कि उसका जो बेसबॉल का महबूब खिलाड़ी होता है डी मैगी, वो कहता है कि अगर मेरी जगह यहाँ डी मैगी होता तो क्या वो इस मछली से हार मानता। तो इससे उसको जज्बा मिलता है और वो दोबारा मछली को मारने के सोचता है। दूसरी रात भी बीत चुकी है और तीसरे दिन का आगाज़ होता है और मछली जो है इस तरह गोल गोल चक्कर लगाती है जिससे कश्ती भी गोल गोल घूमना शुरू हो जाती है। और सांतियागो क्योंकि पुराना शिकारी होता है, उसे मालूम हो जाता है कि मछली की ताकत अब कमज़ोर पड़ रही है। तो वो अपना हारपून यानी कि भाला निकाल लेता है और जैसे ही उसे मछली नज़र आती है वो हारपून उसके अंदर उतार देता है। हालांकि उस दरमियान में नरम पड़ता है, लेकिन वो कहता है ए मछली, आज मैं तेरा शिकार ज़रूर करूँगा। जैसे ही मछली के सीने के अंदर भाला उतरता है उसको खून निकलना शुरू हो जाता है और वो कमज़ोर हो जाती है। वो उसको तार के ज़रिए अपनी मछली कश्ती के साथ जो है बांध देता है। दोस्तों याद रहे, ये मार्लिन बड़ी मछली 18 फीट लंबी होती है, 18 फुट लंबी है और ये आपके पेपर में भी आ सकता है। पेपर में आप ये लिखेंगे तो आपको नंबर भी ज़्यादा मिल सकते हैं। अब तीसरे दिन सांतियागो क्या करता है, वो अपना सफ़र शुरू करता है अपने घर की तरफ। रास्ते में जब उसको खून जब बह रहा होता है तो याद रखिए, जब शार्क मछली खून सूंघती है तो उसी तरफ रवाना हो जाती है। तो वो उसकी तरफ आती है और वो मछली को खाने लगती है। तो हारपून हाथ में होता है सांतियागो के, वो शार्क के सीने में जो है उसको चबो देता है और वो मर जाती है। कुछ देर गुजरती है तो दो और शार्क मछली आती हैं जिनका वो मुकाबला अपने चाकू के साथ करता है। चाकू बांध देता है वो कश्ती के साथ और उसको निकाल के उनसे मारता है शार्कों को, लेकिन वो चाकू भी साथ ले जाती हैं। और फिर और मछलियाँ आती हैं और हमला आवर होती हैं और वो शार्क को खाने लगती हैं, हत्ता कि वो उस मछली को खा जाते हैं जिसके बारे में सांतियागो ने सोचा था कि मैं इसे बेचूंगा और इससे बहुत सारे लोग पेट भर के खाना भी खाएंगे और मुझे बहुत से पैसे मिलेंगे। वो मच्छी अब सिर्फ़ और सिर्फ एक ढांचे की सूरत में उसकी कश्ती के साथ रह जाती है और जब वो साहिल पे पहुंचता है तो तमाम लोग सो रहे होते हैं। वो ढांचा और कश्ती वहाँ छोड़ के अपने कैंप में आके सो जाता है। सुबह के आगाज़ के वक्त मेलोनील वहाँ आता है तो सांतियागो सो रहा होता है, उसके हाथ में काफ़ी होती है, वो चाहता है हम पिएंगे। और वो सांतियागो को सोए हुए देखता है तो कहता है कि सांतियागो, मेरे वालिदैन माने या ना माने मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं तुम्हारा ही साथ दूँगा, तुम्हारे साथ ही शिकार करूँगा। और बाहर क्राउड इकट्ठा होता है जो उस फ़िश को देख रहा होता है कि जो इतनी बड़ी है, उन्होंने कभी भी नहीं देखी होती और सांतियागो ने भी इतनी बड़ी मछली नहीं पकड़ी होती ज़िंदगी में। और वो बूढ़ा अकेले ऐसी मछली पकड़ के आता है। लोग समझ जाते हैं कि सांतियागो वाकई बहुत बड़ा फ़िशरमैन है। इसके साथ ही यहाँ नावल का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, आपको मेरा अगर ये एजुकेशनल ट्रैवल व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आपको ऐसे ही एजुकेशनल ट्रैवल व्लॉग मिलेंगे जिसमें आपको पढ़ाऊँगा भी सही और घुमाऊँगा भी सही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद है मेरे ट्रैवल व्लॉग्स के, उन पर क्लिक कीजिए, उन ट्रैवल व्लॉग्स को देखिए, उन्हें शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।